के सेशन में हम लोग जानेंगे कि मलत्याग के समय जो ब्लीडिंग होती है उसके कारण क्या होते हैं और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसका इलाज क्या होगा। तो जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने 4 कारण जाने थे, एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। मलत्याग के समय होने वाली ब्लीडिंग के 4 मुख्य कारण हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो पाइल्स हो सकता है, एक फिशर हो सकता है, एक प्रोक्टाइटिस हो सकता है और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉस डिजीज हो सकती है। ये मुख्य कारणों में है, इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं। और चारों में मैंने लक्षण भी बताए थे कि पाइल्स में होने वाली ब्लीडिंग चमकीले लाल कलर की होती है लेकिन उसमें किसी टाइप का दर्द नहीं होता। फिशर में बताया था कि ब्लीडिंग तो होती है लेकिन वो बहुत तेज दर्द के साथ होती है। प्रोक्टाइटिस में ब्लड के साथ म्यूकस आता है और कई बार उसका कलर चेंज हो जाता है। और अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोस डिजीज है तो डेफिनेटली है कि उसका कलर चेंज होगा, वो चमकीले लाल कलर की नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम ये पहचान जाएं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करें या हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या घर पे ठीक कर सकते हैं? तो मेरी सलाह ये रहेगी कि नहीं। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस पर घरेलू नुस्खों को बहुत आजमाने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए जो मलद्वार से संबंधित बीमारियों का स्पेशलिस्ट हो, गुदाद्वार विशेषज्ञ हो, गुदाद्वार की बीमारियों का विशेषज्ञ हो, तो उसको इस बारे में पता चले और जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आप आसानी से ठीक हो सकेंगे। फिशर की ब्लीडिंग में ट्रीटमेंट अलग तरीके से चलता है क्योंकि घाव भी सुखाना पड़ता है। घाव भी जब तक घाव नहीं ठीक होगा तब तक कह सकते हैं ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। पाइल्स में भी ट्रीटमेंट अलग होता है क्योंकि वहां पे घाव जैसी तो बात नहीं कह सकते हैं, अंदर जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पर तो घाव होगा लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो अलग टाइप से होता है। ब्लीडिंग को रोकने वाली कुछ मेडिसिन आती हैं जो गुदाद्वार संबंधित रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर होगा वो आपको इस बारे में गाइड करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज, इनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है और जो आपका कह सकते हैं प्रोक्टाइटिस है इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। मैं कुछ चीजें बता सकता हूं जिनसे आप काफी हद तक राहत पा सकते हैं। जैसे पहली बात तो चाहे फिशर हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे प्रोक्टाइटिस हो और चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, अगर आप इसमें देखते हैं कॉन्स्टिपेशन को अगर आप ओवरकम करते हैं तो ब्लीडिंग में आराम मिल सकती है। कहने ये नहीं कह रहा हूं कि मिल जाएगी, लेकिन हाँ मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जब मल कठोर होता है तो वो निकलते टाइम कहीं ना कहीं चोट मारेगा ही मारेगा। फिशर है तो उस फिशर के घाव पे चोट मार देगा। पाइल्स में जो वेन्स का गुच्छा है वहां पे चोट मार देगा। प्रोक्टाइटिस है तो ल्यूमेन वैसे ही नैरो हो गया है तो वो निकलते टाइम रगड़ मारेगा, चोट मारेगा। तो अगर मल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, मल पतला हो जाता है तो आसानी से निकल जाएगा और चोट नहीं मारेगा, तो ब्लीडिंग कह सकते हैं होने के चांस कम होंगे। दूसरी बात, उन सारे कारणों को अवॉइड करें जिनसे कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसे नॉनवेज है, पनीर है, इन सब चीज़ों को ना खाएं। बहुत ज़्यादा चिंता तनाव ना लें, रात ना जागें। खाने पीने में बहुत ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। नारियल पानी पी सकते हैं, कोई जूस पी सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप छाछ पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, खीरा, मूली, ककड़ी, बहुत सारा सलाद खा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन रोकती हैं। तो अगर इन पर आप कंट्रोल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो ब्लीडिंग की समस्या में आपको थोड़ा सा आराम मिलेगी। क्यों? क्योंकि मल जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जितनी जल्दी हो सके आप नज़दीकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले, उसे अपनी प्रॉब्लम बताएं तो आपका इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि चारों कारणों में अलग अलग ट्रीटमेंट चलता है और आप अगली या कह सकते हैं सीरियस प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ब्लीडिंग किन कारणों से होती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम उनका बचाव कैसे कर सकते हैं। ठीक? अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।